गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत खंड में पंचशील सिद्धांत पाठ पढ़ेंगे। पंचशील सिद्धांत ये हमारे आचरण से, हमारे शील से, हमारे चरित्र से और हमारे व्यवहार से संबंधित उत्तम आचरण है। ये उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, उत्तम सिद्धांत। तो ये 5 हैं। ये 5 सिद्धांत जो है महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए हैं और इन्हीं 5 सिद्धांतों का उपदेश वो अपने शिष्यों को देते थे। जब महात्मा बुद्ध थे तो वो अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे और मनुष्य के व्यक्तिगत उत्थान के लिए, कि मनुष्य का चरित्र अच्छा बन जाए, व्यवहार अच्छा बन जाए, जिससे समाज सुखी हो, समाज में, देश में कोई व्यक्ति दुखी ना हो। इसलिए उन्होंने इन 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था और इसी का ही वो सभी को उपदेश दिया करते थे कि मनुष्य के चरित्र में ये 5 प्रकार के सिद्धांत जरूर, व्यवहार में 5 प्रकार के सिद्धांत जरूर शामिल होना चाहिए। इसी को हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे इसका। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील इस प्रकार से शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार से संबंधित, शिष्टाचार विषय से संबंधित सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य है कि उत्तम शिष्टाचार के लिए जो 5 सिद्धांत आवश्यक है वो पंचशील के नाम से हैं। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध एतान, इन पंचापि सिद्धांतान, इन 5 सिद्धांतों को भी पंचशीलमिति, पंचशील इस प्रकार के नामना, नाम से, स्वशिष्यान अपने शिष्यों को, शास्ति स्म उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि, महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील इस नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एता एवायम शब्दा अधुनापि तथैव स्वीकृता। एवायम, और इस प्रकार से ये शब्द यानी पंचशील, ये शब्द अधुनापि आज भी, तथैव स्वीकृता उसी प्रकार से स्वीकृत किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। इसमें पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना। हिंसा से मतलब है किसी की हत्या ना करना। पर हिंसा केवल मारने के लिए ही नहीं है। हिंसा का तात्पर्य गौतम बुद्ध जी का, महात्मा गौतम बुद्ध का ये था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट देना हिंसा के अंतर्गत आता था। इसलिए उन्होंने ये उपदेश दिया था कि सबसे पहले हम अहिंसा अपनाएं, अर्थात किसी भी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक कष्ट ना दें। सत्यम, हर परिस्थिति में हम सत्य बोलें, सत्य का साथ दें, सत्य पर चलें। अस्तेयम, चोरी ना करना। चोरी ना करना केवल धन की नहीं, हमें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। अप्रमाद, अप्रमाद माने असावधान ना होना, यानी सावधान रहना। और अप्रमाद का मतलब ये भी होता है कि घमंड ना करना, प्रमाद ना करना। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना।
ब्रह्मचर्य पर उन्होंने विशेष उपदेश दिए थे अपने शिष्यों को। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जब बालक थोड़ा बड़ा होता है और वो छात्र जीवन जो होता है उसका, जब वो शिक्षा प्राप्त करता है तब उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन होता है कि घर गृहस्थी से दूर विद्यार्थी जीवन व्यतीत करना, शिक्षा ग्रहण करना, उस समय सांसारिक सुखों का उपभोग ना करना, यही ब्रह्मचर्य होता था। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय, अभ्युत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन, प्रयोग में लाए जाते थे। यानी ये सिद्धांत व्यक्तियों को दिए जाते थे कि उनका वैयक्तिक जीवन का उत्थान हो। परम अद्य, लेकिन आज इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। परमद्य, लेकिन आज इमे, ये सिद्धांत राष्ट्राणाम, राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, आपस में मित्रता एवं सहयोग करने में, विश्व बंधुत्व से, और विश्व बंधुत्व की, विश्व शांतेश्च, और विश्व शांति की के साधनानि, साधन संति हैं। फिर से देखिए, परम आद्य, लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मित्रता, सहयोग करना, विश्व बंधुत्व की भावना और विश्व शांति की, विश्व शांति के साधनानि, साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवा भवति। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में, यानी जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय, चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवा भवत, पंचशील सिद्धांतों को ये आधार मानकर हुई थी। फिर से देखिए, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की चीन देश के साथ मित्रता पंचशील सिद्धांतों को आधार मानकर ही, आधार बनाकर ही की गई थी। यतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, क्योंकि उभावपि, दोनों ही, देश बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, बौद्ध धर्म में दोनों देशों की निष्ठा थी। यानी दोनों ही देश बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म पर की शिक्षाओं को मानते थे। इसलिए यतो ही उभावपि, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिके जगति, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्ता, पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनैतिक स्वरूप ग्रहण किया है। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, अर्थात इनका नवीन राजनैतिक स्वरूप जो है वो स्वीकार किया गया है।
एवं च व्यवस्थिता, और उनकी व्यवस्था इस प्रकार की गई है। पंचशील सिद्धांत जब राष्ट्रों में आपस में मित्रता, विश्व शांति की स्थापना के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए इन 5 सिद्धांतों को क्या कैसे व्यवस्थित किया गया है, ये इस प्रकार 5 सिद्धांतों की व्यवस्था की गई। पहला है किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्य च अन्यस्य, किसी अन्य राष्ट्र के, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, आंतरिकेषु आंतरिक, विषयेषु विषयों में, कीदृशमपि किसी भी प्रकार का व्याघातम हस्तक्षेप न करिष्यति, नहीं करेगा या नहीं करता है। फिर से देखिए इसका अर्थ, कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकी अखंडतांच सम्मानिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ताम, आपस में एक दूसरे की प्रभुसत्ता का, प्रादेशिकी अखंडताम, प्रादेशिक अखंडता का सम्मानिष्यति, सम्मान करेगा। प्रत्येक, तीसरा देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यन्ति। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरेण न त्रस्यन्ते। किमपि, कोई भी राष्ट्र, अपरेण दूसरे राष्ट्र पर, ना माने नहीं, आक्रस्यन्ते माने आक्रमण करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा है सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांतया रक्षिष्यति। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि, सभी राष्ट्र, मिथा परस्परम, परस्पर, स्वाम स्वाम, अपनी अपनी, प्रभुसत्ताम, प्रभुसत्ता का, शांत्या, शांति से, रक्षयन्ति, रक्षा करेंगे। यानी सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता का, शांति, प्रभुसत्ता की शांति पूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्ध स्वमैत्री भावं दृढीकुर्वन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, विश्व के जो राष्ट्र शांति में इच्छन्ति, शांति की इच्छा रखते हैं, अर्थात विश्व शांति की इच्छा रखते हैं, तानि इमान् नियमान अंगीकृत्य, उन्हें वो ये नियम अंगीकृत्य माने मान करके, वो सभी ये नियम स्वीकार करके, परराष्ट्रैः सार्धम, दूसरे राष्ट्र के साथ, स्वमैत्री भावम दृढीकुर्वन्ति, अपनी मित्रता के भाव को या अपनी मित्रता को दृढीकुर्वन्ति, दृढ़ करते हैं। एक बार फिर से पूरे पाठ का अर्थ देख लीजिए। पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत जो हमारे शील से, चरित्र से, उत्तम चरित्र से, व्यवहार से संबंधित, जो शिष्टाचार से संबंधित 5 सिद्धांत महात्मा गौतम बुद्ध ने बताए हैं, वो इस पाठ में बताए गए हैं। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, पंचशील इस प्रकार से शिष्टाचार विषय से संबंधित सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यम शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील इस नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। इता एवं शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृता,
और ये शब्द जो है इसी प्रकार से जैसा था पहले पंचशील इसी नाम से आज भी स्वीकृत किया गया है, वैसे का वैसा ही। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति, ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, घमंड ना करना या असावधान ना रहना, ब्रह्मचर्यम और ब्रह्मचर्य। बौद्ध युग में सिद्धांता, बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, वैयक्तिक बौद्ध युग में सिद्धांता, बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। परमाद्य लेकिन आज इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, राष्ट्रों में आपस में मित्रता और सहयोग करने के लिए, विश्व बंधुत्व से और विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व शांति और विश्व शांति के साधन संति हैं। राष्ट्र नायक पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारत से मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री, भारत की मित्रता इन्हीं सिद्धांतों को आधार बनाकर की गई थी। यतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, क्योंकि ये दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। आधुनिक जगति, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः, पंचशील सिद्धांतों का नया राजनैतिक स्वरूप स्वीकार किया गया है। एवं च व्यवस्थिता, और उनकी व्यवस्था इस प्रकार से है। पहले किमपि राष्ट्रम कस्यचित् अन्यस्य राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकी अखंडतां च सम्मानयति, प्रत्येक राष्ट्र आपस में प्रभुसत्ता, एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समान व्यवहारिष्यन्ति, और प्रत्येक राष्ट्र आपस में समान व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्र प्रेण न कृष्यन्ते, कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शांत्या रक्षिष्यन्ति, सभी राष्ट्र आपस में अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्व से यानी राष्ट्राणि शांतिमिच्छन्ति, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, तानि इमान नियमान अंगीकृत पर राष्ट्र सार्धम स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, विश्व के जो भी राष्ट्र शांतिमिच्छन्ति, शांति की इच्छा रखते हैं, तानि इमान नियमान अंगीकृत, वे इन नियमों को अंगीकृत करके अर्थात मान करके पर राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, अपनी मित्रता को दृढ़ करेंगे, अपनी मित्रता के भाव को दृढ़ करेंगे। आपका ये मैंने 2 बार पढ़ा दिया, अब आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारी क्लास ऑफ होती है।